पूरी बात और पूरा किस्सा कौन लिखेगा? पूरी बात और पूरा किस्सा कौन लिखेगा? कितना मुश्किल था ये रास्ता कौन लिखेगा? दिन और रात के आधे आधे बंटवारे में किसके हिस्से कितना आया कौन लिखेगा? सदर आली वकार 1947 से लेकर जब पाकिस्तान और भारत बर्रे सगीर बरतानिया साम्राज्य से आज़ादी ले रहे थे तो उस वक्त कश्मीरी नौजवानों ने भी सोचा कि कश्मीर की तारीख जो 5000 साल पुरानी तारीख है, क्यों ना हम भी इनसे आज़ादी लें। लेकिन इस आज़ादी को दबा के रखा गया। पाकिस्तान और भारत तो दो अलग मुल्क बन गए, लेकिन कश्मीरियों को इन्होंने दबा के रखा। इनके दबाने की वजह यह थी कि क्योंकि ये दोनों मुल्क, ये पाकिस्तान और ये भारत, दोनों इससे इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। जब बरतानवी साम्राज्य से इन्होंने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की तो हिंदुस्तान को खतरा पड़ा कि क्योंकि हम खतरे में पड़ जाएंगे। हिंदुस्तान जो कश्मीर से 5000 गुना बड़ा है, वो भागता हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाता है। आखिर वो क्यों अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाता है? उसे कोई तो खतरा होगा, उसे कोई तो कश्मीर से खतरा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाता है और जंगबंदी की दरख्वास्त दायर करता है। जंगबंदी की दरख्वास्त दायर करता है तो सीज फायर लाइन का चंद शराइत पे ऑर्डर हो जाता है और राय शुमारी लिखी जाती है। और राय शुमारी कश्मीरियों का हक है, लेकिन उस राय शुमारी में मैं बताता चलूं कि सिर्फ उन्होंने दो ऑप्शन रखे कि कश्मीर या तो भारत के साथ इलाक़ करे या तो पाकिस्तान के साथ इलाक़ करे। लेकिन उधर भी कश्मीरियों को दबाया गया कि कश्मीर एक आज़ाद मुल्क नहीं बन सकता। मैं पूछना चाहूँगा कि कश्मीर एक आज़ाद मुल्क क्यों नहीं बन सकता? क्या हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई बका नहीं है? हम अपनी बका के लिए नहीं लड़ सकते? लेकिन चंद नौजवान जो उस वक्त पाकिस्तान और भारत बन रहे थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया। उन्होंने कहा हमारा अपना मुल्क होगा, ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये हमारे मुद्दे ही बने हुए हैं, यही हमारे दरअसल यही हवस के पुजारी हैं और यही हमें लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। 5 अक्टूबर को देखा जाए तो भारत ने 370 और 35A के एक्ट को खत्म किया और मकबूजा कश्मीर को हथियाने की कोशिश की। पाकिस्तान जो हमारा मुद्दई बना हुआ है वो भी अब वही रवश इख्तियार कर रहा है, वो इस सूरत में कर रहा है। अब कह रहा गिलगित बल्तिस्तान हमारा हिस्सा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान किसी का हिस्सा नहीं। शोलाहू भड़कने की गुजारिश नहीं करता, शोलाहू भड़कने की गुजारिश नहीं करता, सच मुंह से निकल जाता है कोशिश नहीं करता। गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन, गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूं लेकिन चढ़ते हुए सूरज की परस्तिश नहीं करता। माथे से पसीने की महक आए न जिस दिन, माथे से पसीने की महक आए न जिस दिन, वो खून मेरे जिस्म में गर्दिश नहीं करता। सदर आली वकार अगर सच बात बोली जाए तो आजकल कश्मीर के हालात देखे जाए, हमने अपनी आंखों से वो हालात देखे। हमारी नदियों में पानी की जगह खून की नदियां बह रही हैं। ये क्यों बह रही हैं? जब ये कह रहे हैं हम आपके मुद्दई हैं, हम आपके वकील हैं, तो ये हमारा फैसला क्यों नहीं करते? कश्मीर को हक़ हुद्देरादियत क्यों नहीं दी जाती? कश्मीर को उनका फैसला उसकी आवाम पर क्यों नहीं करने दिया जाता? ये कहते हैं ये इस्तिफादा हमसे क्यों हासिल करते हैं? और कश्मीरी आवाम जो इसके लिए आवाज बुलंद कर रही है, ये उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई उठ के इनके खिलाफ आवाज उठाता है, इनके खिलाफ बोलता है, तो उसको गोली से चुप करवा दिया जाता है। और जब उसका केस दायर होता है और उसका केस जब दायर होता है, अदालत में जाता है, वहां भी बिके हुए वकील बैठे हैं, बिके हुए जज बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि गवाह लेकर आओ। गवाही कौन देगा? किसको अपनी जान प्यारी नहीं कि वो जाके गवाही देगा? कोई गवाह नहीं मिलता और फिर उस केस को उधर ही खत्म कर दिया जाता है। हक बात कहे और डट जाए, हक बात कहे और डट जाए, फिर चाहे गर्दन कट जाए। जब खून बहे दुश्मन भी कहे किरदार मुजाहिद जिंदा है। वाहिर दावाना।